subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्ते कोनिचिवा वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो। मेजर गौरव आर्या, जिसकी कोई परिचय देने की जरूरत नहीं है, तो हम उनको वेलकम करना चाहेंगे अगेन ऑन दिस प्लेटफॉर्म द नूपुर तिवारी शो। वेलकम टू द नूपुर तिवारी शो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो बस आपके बहुत सारे व्यूअर्स हैं और अराउंड द वर्ल्ड जहाँ भी भारतीय हैं सारे आपको देखते रहते हैं और उन्हीं से कुछ क्वेश्चंस आए हैं जो हम पूछना चाहेंगे ऑन बिहाफ ऑफ देम। सो द नंबर वन इज द सेकंड वेव इन इंडिया, अ प्लांटेड पैंडेमिक बाय चाइना आफ्टर सेटबैक इन लद्दाख। व्हाट डू यू थिंक? नूपुर, ऐसा है कि इसका लद्दाख से कोई लेना देना नहीं है। ओके, पहली चीज ये है कि बट यस, मुझे ऐसा विश्वास है लोग इसको कहने के लिए तैयार नहीं है खुलेआम भी, इंडिया में भी, क्योंकि जो लोग हैं जिनका क्वालिफिकेशन है या जो बड़े इज्जतदार नामी ग्रामी लोग हैं इंडिया में, तो लेस दे बी ब्रांडेड कॉन्स्पिरेसी थियरिस्ट्स। एक होता है ना कि मतलब कोई सीरियस आदमी जो कि एक लेवल पे है, फिर वो ऐसी बातें करेगा तो लोग उस नजर से देखते हैं। इसलिए थोड़ा सा यहाँ पे लोग कंजर्वेटिव माइंडसेट के हैं इस चीज को लेके। लेकिन कुछ लोगों ने शुरू करा है ये लिखना, जैसे फॉर एग्जांपल एक नेशनल सिक्योरिटी, फॉरेन अफेयर्स एंड जियोपॉलिटिक्स की वेबसाइट है जो मैंने स्टार्ट करी है, मेरी वेबसाइट है, उसका नाम है चाणक्य फोरम। तो यू कैन गो ऑन www.chanakyaforum.com। तो उसमें प्रोफेसर डी नालापत ने आज ही एक आर्टिकल लिखा है। तो अगर आप वो आर्टिकल पढ़ेंगे तो वहां पे वो डील करते हैं कि देखिए ये एक बायो वेपन जैसी सारी चीजें हैं इसमें। अब मैं आपको डिस्क्राइब करता हूं। जब हम एक एक्सप्लोजिव होता है, एक बारूद होता है, सब लोगों ने आमतौर पे सुना होगा, आरडीएक्स का नाम सुना होगा, बड़ा पॉपुलर नाम है आरडीएक्स का। आरडीएक्स क्यों क्यों इतना पॉपुलर एक्सप्लोजिव है? सिर्फ इसलिए नहीं कि वो बहुत पावरफुल एक्सप्लोजिव है, वो इसलिए भी बहुत पॉपुलर है नुपुर क्योंकि वो एक स्टेबल एक्सप्लोजिव है। यानी कि आरडीएक्स को अगर आप आग लगा देंगे तो नॉर्मल वो जलेगा, वो फटेगा नहीं, एक्सप्लोड नहीं करेगा। वो आरडीएक्स को जब चाहें, जहां चाहें, जैसे चाहें आप वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके कंट्रोल में है। ये एक्सप्लोजिव की एक बहुत बड़ी खासियत होती है, किसी भी एक्सप्लोजिव की। एक जमाने में एक्सप्लोजिव यूज किया जाता था नाइट्रोग्लिसरीन, जो कि बड़ा अनस्टेबल होता था। जो एक्सप्लोजिव लगा रहा है उसी के हाथ में फट जाता था, उसी की जान चली जाती थी। लेकिन आज वो बहुत पहले की बात है। लेकिन अब तो नए नए एक्सप्लोजिव्स आ गए हैं, नई नई चीजें आ गई। तो इफ यू लुक एट दिस, इफ यू लुक एट द कोरोना वायरस, मैं उसको एक्सप्लोजिव से क्यों इसकी तुलना कर रहा हूँ, व्हाई एम आई कंपेयरिंग इट टू एन एक्सप्लोजिव? फर्स्ट, इट्स वेरी स्टेबल। व्हेन आई से स्टेबल, ये किसके लिए स्टेबल है? इंडिया के लिए तो स्टेबल नहीं है, ये चाइना के लिए स्टेबल है, राइट? क्योंकि चाइना में हार्म नहीं हुआ। शुरुआत इसकी वुहान से हुई थी। बीजिंग में, शंघाई में, गुंजाओ में, कहीं पे कोई नुकसान चाइना को नहीं हुआ। नुकसान हुआ इंडिया को, अमेरिका को, यूरोप और जगह। ठीक है, पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी। दूसरी चीज, आपने कभी एक बात सोची है कि जैसे पंजाब में बॉर्डर है हमारा, बड़ा फेमस बॉर्डर है, इस तरफ अटारी है, पाकिस्तान की तरफ वाघा है। वो वाघा बॉर्डर की परेड भी होती है, अटारी बॉर्डर की परेड होती है। आप यूट्यूब में जाएंगे, यू कैन सी। वायरस जो है वो अटारी तक है और 50 मीटर दूर वाघा में नहीं है। वो भारत में एक डिस्ट्रिक्ट है गोरखपुर, जहां के योगी आदित्यनाथ हैं, चीफ हाँ मिनिस्टर जी। यूपी। गोरखपुर में कोरोना के केसेस हैं, बहुत जबरदस्त वाले। वेंटिलेटर की जरूरत पड़ रही है, लंग्स 90% लोगों की डैमेज हो गई, मौतें हो रही हैं। गोरखपुर की बात कर रहा हूँ। गोरखपुर के बगल में नेपाल बॉर्डर है, वहां पे कुछ नहीं है। मतलब है कोरोना वायरस, ऐसा नहीं कि नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं है, बट बहुत कम है एज कंपेयर्ड। और ये ओपन बॉर्डर है। तो आई डोंट वांट टू बी अ कॉन्स्पिरेसी थ्योरिस्ट, बट एक बात हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि ये ऐसा कैसे हो सकता है कि दिस हैज गॉट ऑल द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ वेरी सोफिस्टिकेटेड एक्सप्लोजिव। फिर मैं बता रहा हूं, कंट्रोल है इसमें,
और जिस एरिया में चाहता है चाइना जिसको डैमेज करना, चाइना को सबसे ज्यादा खतरा है इंडिया से. It is the only economy which in a few years can give a challenge to China. Not today, but 10 years down the line. तो चाइना से डरा हुआ है, चाइना को पसंद नहीं है बात, और आपने देखा अमेरिका को डैमेज करा, रशिया को डैमेज नहीं करा इस वायरस ने ज्यादा, राइट? रशिया को इतना डैमेज नहीं करा. नॉर्थ कोरिया से तो खैर फिगर्स आई नहीं, तो नॉर्थ कोरिया इज एनीवे एक अजीब सी ही जगह है नॉर्थ कोरिया, तो उसके बारे में तो यू कांट से एनीथिंग, बट एट द सेम टाइम you have to consider this, and I would request people, and like Professor Nalapat has come out in the open and he's written a very blunt and a very factual article. वो article जरूर पढ़िएगा, मैं दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल सकती हूँ आर्टिकल. वो लोग पढ़ें उस आर्टिकल को, तब आपको ये पता लगेगा कि ये बात है क्या एक्चुअली. इट्स समथिंग वेरी डेंजरस. आप देखिए, एक और चीज बताना चाहता हूँ, कोई भी अच्छा एक्सप्लोजिव होता है ना, आप उसको टाइम कर सकते हैं कि किस वक्त फटेगा वो, है ना? 6 और 7 तारीख की रात को, मुझे इसलिए याद है क्योंकि मेरे फादर उसमें हॉस्पिटलाइज हुए थे, 6th और 7th की नाइट. आई एम टॉकिंग अबाउट 6th और 7th अप्रैल, राइट? यस. तब तक ये कुछ नहीं था कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम, वेंटिलेटर सपोर्ट बाकी पेशेंट्स के लिए. बट मुझे वो दिन इसलिए याद है क्योंकि मेरे फादर हॉस्पिटल में थे, इसलिए मुझे वो दिन याद है. अचानक 48 आवर्स के बाद 9th, 10th, 11th, 7th के बाद आप देख लीजिए, 48 आवर्स, 9th, 10th, 11th, इन 3 दिनों में ये एक्सप्लोड हो गया इंडिया में. और अचानक किसी को नहीं पता था कि इसमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी. सडनली इंडिया में अचानक ऑक्सीजन की किल्लत पड़ जाती है. अब सरकार कर रही है जो भी कर रही है सरकार, अब ऑक्सीजन की इतनी प्रॉब्लम नहीं है, डिलीवरी की थोड़ी सी डिस्ट्रीब्यूशन की प्रॉब्लम है, लेकिन अब वो ऑक्सीजन की बातें आपको धीरे धीरे इंडिया से आना कम हो रही है क्योंकि वो पहुंच रही है अस्पतालों तक. लेकिन आप देखिए ना, it is timed, it is controlled, it is area specific. Now I again don't want to be a conspiracy theorist कि किसी की साजिश है, मैं वो बात नहीं कहना चाह रहा, लेकिन आप अगर देखेंगे जिस तरीके से ये, आप इसको सेकंड वेव कहना चाहें, कोई लोग थर्ड वेव की बात कर रहे हैं, जो भी बात कर रहे हैं, इफ यू लुक एट इट, ये एक वायरस, दिस वायरस इतनी जल्दी वायरस म्यूटेट करे, है ना, इसके आइटरेशंस निकले, इतने ज्योग्राफिकली एरिया ये हिट करे. मैं इस बात से धीरे धीरे कन्विंस होता चला जा रहा हूं एवरी वीक दैट कोरोना वायरस वाज क्रिएटेड इन अ चाइनीज बायोवेपन्स लेबोरेटरी. इट्स ये मार्केट से आ गया, वुहान के मार्केट से, ये सब इंडिया के मार्केट से क्यों नहीं आया भाई कोई वायरस? जापान के मार्केट से क्यों नहीं? आप जापान में बैठी हैं, जापान के मार्केट से कोई वायरस नहीं. ये सारे के सारे जो हैं ये चाइना से क्यों आते हैं? तो ये देखिए ना, ये नहीं, आप बॉर्डर पार करिए, कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है. पाकिस्तान कितना दूर है? आप अमृतसर से पत्थर फेंकिए, पाकिस्तान में गिरता है. तो अमृतसर में प्रॉब्लम है, हॉस्पिटल बेड्स की, वेंटिलेटर की, लंग इन्फेक्शन की, पीपल आर डाइंग. लाहौर में इतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, नॉर्मल चल रहा है, कोरोना केसेस हैं वहां पे, ऐसी बात नहीं है पाकिस्तान में नहीं है, लेकिन वो सीरियसनेस नहीं है जो इंडिया में. सो ये टारगेटेड है, ये इसीलिए शक की सुई चाइना पे जाती है. तो मतलब ये सचमुच एक, अगर आप मतलब डायरेक्टली हम उसको अगर ब्लेम ना करें, फिर भी डेफिनेटली इट्स ए कॉन्स्पिरेसी, क्योंकि हमें टारगेट किया गया है. नूपुर जी, आप देखिए ना, आप ब्लेम क्यों नहीं करें? हम लोग बड़ा, जिसको हिंदी में कहते हैं ना, बड़ा हल्का हाथ रखते हैं किसी भी चीज पे, कि नहीं, people will think that we are non serious or immature. बात वो नहीं है. कितने हिंदुस्तानी मर गए, कितने अमेरिकन मर गए दुनिया में. So many people have died. Innocent people have died. Who's responsible? It is the People's Republic of China that is responsible. But China is responsible for these deaths. Today, these shameless Chinese on social media are celebrating deaths in India. These people are celebrating, and among them their Pakistani cousins also. They don't realize that, China is the one that caused these deaths. China, in this case, is a murderer. It has caused these deaths not just in India, in Italy, in Germany. जहां से चाइना को प्रॉब्लम थी, चाइना ने वो टारगेटेड वायरस फैलाया है, और किसी ना किसी दिन, मैं आपको बता रहा हूं, ये बात उन्होंने WHO की टीम को भी ब्लॉक करा. When WHO team wanted to land in Wuhan, they blocked it for many months. They cleaned up their act. उसके बाद बोला तुम आ जाओ. अब क्या आ जाओ यार, अब क्या आ जाओ वहां पे, अब क्या कर लोगे तुम? तो कहने की बात ये है कि even today they don't have full access. So the Chinese have used this as a bioweapon.
And I am convinced more and more because this is simply too targeted. You see, आप एक बात बताइए, एक सुनामी आती है, पूरी एक टाइडल वेव आती है, एक सुनामी आती है, shifting of the tectonic plates happens and there is a massive underwater earthquake kilometers down and there is a massive tsunami traveling at hundreds of kilometers per hour. Japan has faced tsunami, right? India has faced tsunami. मैं आपसे पूछता हूँ, ऐसा क्या सुनामी में हो सकता है कि आप सुनामी को ये बोलें कि आप किलोमीटर लॉन्ग टाइडल वेव आ रही है, ये सिर्फ 10 घर को मारना है यहाँ पे, बस बाकी घर को छोड़ देना, सिर्फ ये 10 घर पे लगेगी. कैन यू कंट्रोल नेचर? यू कैन नॉट कंट्रोल नेचर. वो जब तक उसकी फोर्स है वो लेकर जाएगी, बीच में जो आएगा वो रगड़ा जाएगा उसको. दैट इज द आइडिया ऑफ नेचर. इट इज मैसिव, इट इज अनकंट्रोलेबल. जो हमारे फ्लड्स आए थे अभी, उत्तराखंड में फ्लड्स हुए थे, देयर वाज टोटल डेवास्टेशन. बट हाउ कैन यू, दे हैव वेपनाइज्ड द वायरस. इन्होंने उसको टारगेटेड कर दिया है, सिस्टमैटिक कर दिया है. इन्होंने ये कर दिया कि एरिया स्पेसिफिक होगा, ज्योग्राफी स्पेसिफिक होगा, इस टाइम पे वो एक्सप्लोड करेगा. They have made it exactly like an explosive, like you would have a controlled explosion. This is a controlled virus. This comes out of a bioweapons lab. So this is a bio war, totally. Absolutely, absolutely it is. Absolutely it is. And people should name and shame China. We are not doing it. We should name and shame China. Because China will do it again. तो फिर हम क्यों नहीं कर रहे हैं? देखिए, बात ये इसके, मुझे नहीं पता हम क्यों नहीं कर रहे. दुनिया नहीं कर रही है, दुनिया को करना चाहिए. दुनिया नहीं कर रही है, एग्जैक्टली. दुनिया को करना चाहिए. दे शुड नेम एंड शेम चाइना. ये सारे के सारे वायरस आप देखें, पास में सबके सब चाइना से आ रखे हैं. ठीक है, ट्रू. सब आप, व्हेन यू कैन से स्पेनिश फ्लू, देयर वाज अ फ्लू कॉल्ड द स्पेनिश फ्लू. आपने कंट्री का नाम, अफ्रीकन फीवर हुआ था, अफ्रीका का नाम. बट चाइनीज वायरस बोलो तो जैसे रेसिज्म है. कैसी रेसिज्म है भाई? एवरी टाइम द चाइनीज प्ले अ विक्टिम कार्ड. चाइनीज विक्टिम कार्ड खेलने में बड़े माहिर हैं, राइट? दैट एंटायर कंट्री रन्स ऑन tyranny against his own people. They don't have human rights. Forget about human rights. They don't even have social media. It's only lapdogs of the Chinese Communist Party who have access to Twitter. Otherwise, normal Chinese don't have access to Twitter and Facebook and LinkedIn and YouTube and Google. So वो लोग अपने लोगों को दबा के सब काम कर रहे हैं ना चाइना में. और अभी इट इज द टाइम टू नेम एंड शेम चाइना. चाइना इज रिस्पॉन्सिबल. एंड आई होप कि अदर कंट्री भी करे, क्योंकि नॉट ओनली इंडिया भी, हम लोग भी नहीं कर रहे हैं. खैर, हम लोग तो और भी ज्यादा सेकुलर है, हर कंट्री को अपना बना के ले, मतलब किसी को दोष नहीं देते. खैर, सेकुलर तो अलग बात हो गया. बट हम किसी को, हाँ, क्यों ये रेसिज्म, क्यों रेसिस्ट बनेंगे, क्यों किसी को दोष देना है? इट्स, आई थिंक इससे ही हम, we have been doing it from long time. So I hope कि other country also they come forward and blame it to China, है ना? Absolutely, absolutely. तो हम फिर देश में आना चाहेंगे. The second question आपके लिए आया है, वो है, what is the infiltration situation in Kashmir during the pandemic? Infiltration in Kashmir. देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि infiltration is down. सीजफायर इज होल्डिंग अप. सीजफायर लगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है. थोड़ा बहुत कुछ तंजीमें, मैं ये नहीं कह रहा इन्फिल्ट्रेशन ओवर हो गया, मैं कह रहा हूँ इट्स डाउन. पाकिस्तान हैज लॉस्ट द विल टू फाइट. देखिए, लड़ने के लिए पाकिस्तान में या किसी भी मुल्क में पैसे चाहिए. पाकिस्तान इकोनॉमी इज ब्रोकन. ये कर्ज लेते हैं और कर्ज पे जो इंटरेस्ट होता है, ब्याज होता है, उसको देने के लिए भी फिर कर्ज लेते हैं ये. तो जस्ट साइक्लिक, इट्स अ हॉरिफाइंग स्टेट टू बी इन, द स्टेट इन विच पाकिस्तान इज. इट्स ट्रूली हॉरिफाइंग, इट्स टेरिफाइंग. जिस तरीके से उनकी इकोनॉमी अभी फ्री फॉल में चल रही है, एंड उनकी इकोनॉमी इतनी खराब हो गई कि नाउ उनका जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट है, उसको वर्ल्ड बैंक ने IMF ने अपॉइंट कर रखा है. So they don't even have the authority to appoint the chairman of the State Bank of Pakistan. इतना बुरा हाल है पाकिस्तान का. तो ये जो पूरा है ना कि पीस विद पाकिस्तान, और लोग कह रहे हैं कि इन्फिल्ट्रेशन ये हो रहा, पीस पाकिस्तान की मजबूरी है क्योंकि वॉर के लिए पैसा चाहिए. और आप देखिए ना, एक और चीज बबूर मैं आपको बताता हूँ कि पाकिस्तान में जितने भी उनके टॉप जनरल्स हैं, टॉप ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन सब के बच्चे बाहर हैं. पाकिस्तान में तो कोई नहीं पढ़ता, अपने बच्चों को कोई नहीं रखता. अभी इमरान खान का बयान आया था, प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान का ये बयान आया कि
look at Indian diplomats, you know, they do such fine work. हमारे diplomats नालायक हैं, उन्होंने he said it in so many words. वो नालायक नहीं है बेचारे, वो अपने बच्चों को सेटल करने में लगे हुए हैं. उनके डिप्लोमेट्स की मेरे बच्चे को यूके की सिटीजनशिप मिल जाए, फ्रांस की मिल जाए, यू नो, यूरोप के कहीं की भी मिल जाए, यूएस की, कनाडा की, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कहीं की सिटीजनशिप मिल जाए, मेरे बच्चे वो उस काम में लगे हुए, वो पाकिस्तान की खिदमत में लगे ही नहीं हुए. उनके अपने काम है, तो वो अपने काम में अच्छे हैं, वो नालायक नहीं, वो अपने जो उन्होंने चोजन प्रोफेशन है उनका, बच्चों को सेटल करना, वो कर रहे हैं करप्शन के थ्रू. मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान का जो अशराफिया है, द क्रीम ऑफ पाकिस्तान, द टॉप लेवल ऑफ पाकिस्तान, द आर्मी, द जुडिशरी, the politicians, the bureaucrats, everybody, Nupur, I think they have abandoned Pakistan. उनको पता लग गया कि पाकिस्तान is a basket case, पाकिस्तान का कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान is gone. अब उनके एक मिनिस्टर ने भी बोला था कि अगर हम 4 साल में कुछ रेडिकल शिफ्ट नहीं करते तो कहते हैं कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, इट्स गॉन. देयर ओन सिटिंग मिनिस्टर सेड दिस कि पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है, पाकिस्तान को और कोई कुछ नहीं कर सकता, इट्स इन अ वेरी वेरी बैड स्टेट. सो ये जो वो जो बात है ना कि लाइन ऑफ कंट्रोल वगैरह, अब वो चीजें इट दे सीम लाइक यू नो द लीस्ट प्रायोरिटी फॉर पाकिस्तान. पाकिस्तान बहुत बुरी तरीके से इकोनॉमिकली बैटर्ड है, इकोनॉमिकली बैटर्ड है. और मैं ये नहीं कहना चाहता कि जैसे हमारे यहाँ कोरोना आया, पाकिस्तान में आए, भगवान करे किसी और मुल्क में ना आए, हम लोग झेल लेंगे और हम लोग सॉल्व भी कर लेंगे प्रॉब्लम. पाकिस्तान के साथ हमारी जो भी प्रॉब्लम हो, भगवान करे पाकिस्तान में ये वाला कोरोना ना आए जो इंडिया में आया, वी डोंट वांट. बट अगर हेवन फॉरवर्ड पाकिस्तान में इसका 1/10 भी हो जाता है जो इंडिया में हुआ, 1/10 हो जाता है, दैट कंट्री विल कोलैप्स. क्योंकि ना उस कंट्री में वैक्सीन है, ना उस कंट्री में हेल्थ सर्विसेज है, उस कंट्री में कुछ नहीं है. एक एलीट है, एक पावर हंग्री एलीट है जिसके सबके घर बाहर है मुल्क के. व्हाट इज द पेंशन ऑफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी? I just want to ask you, what could be the pension? 1 lakh, 2 lakh, 3 lakh, 4 lakh, 5 lakh? और कितनी पेंशन होगी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी की? या इतना भी नहीं होना चाहिए ना, पेंशन क्यों इतना होगा? मैं कह रहा हूँ पाकिस्तान है तो वहां पे तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ भगवान होता है ना, खुदा होता है. तो चलिए आपने 5 लाख रुपए दे दिया, राइट? अब एक बात सोचिए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, उनके 3 आर्मी चीफ बाहर हैं. How can General Ashfaq Parvez Kayani, former Chief of Army Staff of Pakistan, afford to live in Australia? इंडिया का तो कोई जनरल अफोर्ड नहीं कर सकता बाहर रहने का, उसके पास है ही नहीं पैसे बेचारे के पास. मुशर्रफ जो है, परवेज मुशर्रफ, फॉर्मर प्रेसिडेंट एंड चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ पाकिस्तान, राइट? He has got a penthouse in Dubai. He has got properties in London. How can he afford it? Indian generals cannot afford it. इनके पास पैसा कहाँ? आप इनके सारे जनरल्स देखिए, इनकी बाहर प्रॉपर्टी है. How is it? जनरल बाजवा जो उनका कोर कमांडर था पहले, नॉट द आर्मी चीफ बट आसिम सलीम बाजवा जो पिज्जा बेचता है, ही हैज गॉट आई डोंट नो hundreds of pizza outlets in America. He has got business of properties. He's got mining business in Balochistan and Pakistan. He has got 125 or 150 restaurants. Papa John's आपने सुना होगा, very famous pizza outlet. Papa John के 125 या 150 outlets belong to Lieutenant General Asim Salim Bajwa. Where did he get the money to even have one outlet? आप 150 आउटलेट छोड़ दीजिए, एक आउटलेट का पैसा कहाँ से आया जनरल साहब के पास? यार रेंट होती है, एम्प्लॉयज को सैलरी देनी होती है, बिजली पानी होता है, रॉ मटेरियल का खर्चा होता है. देयर इज एन एंटायर बिजनेस. वेयर डिड ही गेट द मनी? ही बिलोंग्स टू अ मिडिल क्लास फैमिली. सो इन लोगों ने सबको पाकिस्तान में ये सब लोगों ने लूटा है पाकिस्तान को, और लूटने के बाद पाकिस्तान को छोड़ दिया. ठीक है, पाकिस्तान को छोड़ दिया. जो गरीब था ना पाकिस्तान का गरीब, उससे बोला कि तू जाके इंडिया में जिहाद लड़. ठीक है, गरीब के बच्चे को बोला कि तू जिहाद लड़, और अमीर का बच्चा जाएगा ऑक्सफोर्ड. यू अंडरस्टैंड? Yeah. The hypocrisy in Pakistani society. Jihad is for the poor man's son. The rich man's son will go to Oxford, Cambridge. He will drive fancy cars, BMWs and Mercedes and Ferraris outside. The poor man's son will come to India to wage jihad and die at the hands of the Indian army. This is the truth about Pakistan's ruling elite, I should say. और जो नॉर्मल पाकिस्तानी है वो समझते नहीं है इसे एकदम, मतलब अवेयरनेस नहीं है. नहीं, नुपुर समझते भी हैं तो क्या कर लेंगे वो लोग? एक पाकिस्तानी बहुत बड़े थिंकर हैं, मैं बड़ा रिस्पेक्ट करता हूँ, बड़ी एडमायर करता हूँ उनको. ही इज अ थिंकर, ही इज अ कॉलमनिस्ट, ही इज अ राइटर, एंड बड़ा ब्लंट बोलते हैं वो.
बड़ा, he is very blunt, and which is why I like him, because I am like that most of the time. So his name is Mr. Hassan Nisar. और हसन निसार साहब ये कहते हैं, फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान, ही सेज कि आपने बोला ना कि क्या उनको रियलाइजेशन नहीं है, ही सेज कि जिसके पांव के नीचे जमीन उसकी नहीं है, जिसके सर के ऊपर छत उसकी नहीं है, उसका वोट अपना कैसे हो सकता है? when you don't have any identity, आपकी कोई शनाख्त नहीं है, आपकी जमीन नहीं है, आपके सर पे छत नहीं है, तो आपका वोट खरीदा जा सकता है, फिर खरीदा कोई ना कोई आपका वोट. So the people of Pakistan, that entire Pakistan is like a plane on autopilot. ठीक है, जिसका पायलट है वो पैराशूट लेके कूद गया है, कनाडा कूद गया, लंदन कूद गया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, कनाडा, वेरेवर, यूरोप, वो कूद गया. He has abandoned the plane. अब जब तक प्लेन में ऑयल है, तेल है, तब तक वो प्लेन उड़ रहा है. जिस दिन तेल खत्म हो जाएगा, the plane will crash. This is what is happening to Pakistan. आपने अभी बोला कि अभी इंडियन जो हाई कमिश्नर है, जो एम्बेसीज है, दे आर रियली वर्किंग वेल. जो इमरान खान ने, उनका वीडियो मैंने भी देखा है. तो मेरा पर्सनल क्वेश्चन है, तो वो हमेशा क्यों इंडिया के साथ कंपेयर करता रहता है? कोई भी वीडियो आए मैं देखती हूँ कि अरे इंडिया ने ये किया, और वो खुल्ला खुल्ला बोलते हैं. मतलब हर कंपैरिजन वो इंडिया से करता है. उसका रीजन है, इंडिया इज व्हाट दे वांट टू बी. जो जैसे क्लास होती है, क्लास में एक बच्चा है जो थोड़ा सा पढ़ाई में अच्छा नहीं है, ठीक है, पढ़ाई में खराब है, तो उसके पेरेंट्स किससे कंपेयर करते हैं? यार तुम उस इंटेलिजेंट बच्चे जैसे बनो जो क्लास में जो टॉपर है. व्हाई डोंट यू बी? कंपैरिजन इज रॉन्ग, बट इट्स द ट्रूथ. पेरेंट्स कंपेयर करते हैं, दे शुड नॉट कंपेयर, बट दे डू कंपेयर, स्पेशली इंडियन पेरेंट्स. इंडियन पेरेंट्स आर वेरी फॉन्ड ऑफ कंपेयरिंग. सो कहने की बात ये नूपुर कि एट द एंड ऑफ द डे पाकिस्तान हैज गॉट दिस obsession with India because India is what they want to become. पहले इंडिया करेगा, इंडिया IPL शुरू करेगा तो पाकिस्तान अपनी क्रिकेट की लीग शुरू करेगा. They will want to imitate Bollywood. Every time they don't have an economy but they want to compare themselves. उनको अच्छा लगता है. जैसे कोई बच्चा कहता है ना मैं बड़े होके विराट कोहली बनूंगा, पाकिस्तान कहता है मैं बड़े होके इंडिया बनूंगा. वो उनका माइंडसेट है. It is aspirational to be India. In the Pakistani mind space, it is aspirational. That is why Najam Sethi, another great columnist of Pakistan, a great writer, and he was, I think, the president or the chairman of the Pakistani cricket board also for some time. Najam Sethi साहब का एक वीडियो है, आप जाके YouTube पे देखिएगा, where he says that Pakistanis living abroad, when people ask them, when foreigners ask them, I don't know if you've seen that video, when foreigners ask them that where are you from, they don't say we are from Pakistan, they say we are from India, क्योंकि पाकिस्तानी बोलने में शर्म आती है. Because people will say that तुम terrorist हो या तुम कुछ और हो, so they feel scared of saying that they are Pakistanis. Najam Sethi का वीडियो है, आप देखिएगा उसको. And other videos, I would request your viewers to see that video of Najam Sethi where he says that we lie and we say that we are Indians because as soon as you say you're Indians, you get respect. And there is that Pakistani actress who's crying on a TV show. आप वो भी देखिएगा, मैं नाम भूल गया उसका. That actress. She was traveling with an Indian crew. कहीं बाहर जा रहे थे शूट करने के लिए. पूरा इंडियन क्रू जो है वो ग्रीन चैनल से आगे निकल गया, जो भी इमिग्रेशन के बाहर निकल गया. She was stopped because she was a Pakistani and she was crying on television saying that ये हमारी इज्जत है, where we are looked as thieves and bandits everywhere we go. उनका खकान अब्बासी जो उनका फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर है, I don't know if you're aware, have you seen that video? No, I haven't. Their former prime minister goes to America and the security people take off his trousers. Oh yeah, I have heard about it though. Yeah. So they took off Shahid Khaqan Abbasi's trousers because actually वो ट्राउजर पाकिस्तान का उतार रहे थे, शाहिद खाकन अब्बासी का नहीं उतार रहे थे. Of course, yeah. Pakistan is absolutely down on the ground, looking up at the sky, and they want to be India. It is aspirational. मैं बड़ा होके इंडिया बनूंगा, ये उनका माइंडसेट है. वो बड़ा होके कुछ भी नहीं बनेंगे, ना वो बड़े बनेंगे, लेकिन उनका माइंडसेट है. अगर वो बड़ा होके इंडिया के साथ एक होना चाहे तो एक होना नहीं यार, नहीं. It's that country ना, वो काफी लोग कहते हैं कि वापस एक हो जाए और ये सब. मैं एक बात ऑन अ सीरियस नोट नुपुर मैं आपको बताता हूँ ना, उस कंट्री में इतना जहर भर दिया गया है. Exactly. It is like this entire Kashmir thing. इन्होंने कश्मीर के चलते अपनी पूरी पॉपुलेशन को वेपनाइज कर दिया, एक पूरी कौम को हथियार बना दिया इन लोगों ने.
इनको तराने सुनाए बड़े जोश वाले कि तुम इस्लाम के लिए लड़ोगे और किसके लिए लड़ोगे, ये जिहाद करोगे, ये सब क्या हुआ? इन सबको चूरन खिला दिया जिहाद का। ये सब लोग खुश हो गए कि हम जिहादी हैं, हम इंडिया जाएंगे, हम लाल किले पे झंडा फहराएंगे। लाल किले पे तो झंडा फहरा नहीं, ठीक है। और लेफ्टिनेंट जनरल आसिम सलीम बाजवा ने पिज्जा की दुकान और खोल ली। तो ये इनका टोटल जिहाद का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज ऑल अबाउट बिजनेस। They don't care about jihad. They don't care about Islam. They don't care about. They're getting so emotional about Prophet Muhammad. They don't care about anything. They don't care about their religion. Pakistanis, अशराफिया की बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तानी क्रीम है, पाकिस्तानी क्रीम जस्ट they're the easiest of the purchasable commodities. आप इनको पैसा दो, ये 2 मिनट में बिक जाते हैं, 2 मिनट में बिक जाते हैं। पाकिस्तान का जो आवाम है, जो आम आदमी है, वो अभी भी ऑनेस्ट है। वो हिंदुस्तान से नफरत करे या प्यार करे, वो अलग बात है, लेकिन कम से कम पाकिस्तान का आम आदमी ईमानदार तो है, काफी हद तक ईमानदार है। ठीक है, छोटी मोटी चोरियां सब लोग करते हैं अपने घर चलाने के लिए, वो मजबूरी में लोग करते हैं, मैं जस्टिफाई नहीं कर रहा, लेकिन करते हैं। मतलब इट्स नॉट लाइक पीपल इन इंडिया टोटली ऑनेस्ट, ऐसी बात नहीं, यहाँ पे भी होता है वो। लेकिन जो मुनाफकत है ना, जो हिपोक्रेसी है पाकिस्तान के अशराफिया में, द क्रीम ऑफ पाकिस्तानी सोसाइटी की जो हिपोक्रेसी है, that will shock you. मैंने कभी इस लेवल, ये लेवल हिपोक्रेसी अपनी लाइफ में नहीं देखी। when I speak to some of them and when I realize that how what hypocrites they are, मतलब ये अभी जाएंगे बाहर टीवी पे बात करेंगे, ठीक है, कि हमें अच्छा मुस्लिम कैसे बनना है और हमें ये कैसे करना है, पूरा लेक्चर देके, और घर में आके जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल खोल के दे आर हैविंग अ ड्रिंक, और वो मुझे वीडियो कॉल पे दिखा रहा है कि मेजर साहब चीयर्स। मैंने बोला हद हो गई यार, हद हो गई। And he's a politician. I cannot take his name. He's a politician, भाई। वो नेता है एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी का। वो बाहर जाके टीवी प्रोग्राम में बोल रहा है कि आप अच्छे मुसलमान बने, आप ये करें, आप कश्मीर में जिहाद करें। और आते ही उसने जॉनी वॉकर ब्लैक लेबल की बोतल खोल दी टीवी पे, मुझसे कह रहा है मेजर साहब चीयर्स। मैंने बोला प्रभु आपके चरण कहाँ हैं, आप ये बताओ। अभी अभी तो मैं देख रहा था आपको यूट्यूब पे। कह रहा नहीं साहब, ये सब मेहनत करने के बाद आई नीड सम एंजॉयमेंट इन माय मी टाइम आल्सो। मैंने बोला गॉड ब्लेस योर कंट्री यार। देखो, अच्छा बुरा होना कोई बुरी बात नहीं है, कुछ लोग अच्छे होते हैं, बुरे होते हैं। मैं कह रहा हूँ सेल्फिश होना भी बुरी बात नहीं है एक बात के लिए, ठीक है। पीपल आर सेल्फिश बिकॉज ऑफ फैमिली, बिकॉज ऑफ देमसेल्व्स, और पीपल बाय नेचर आर सेल्फिश, वो भी ठीक है एक लेवल पे, मान लिया। वी आर ह्यूमन बीइंग्स, वी हैव आवर फॉल्ट्स। हिपोक्रेसी, वहां पे एक अलग लेवल की हिपोक्रेसी है पाकिस्तान में, अलग लेवल की है। सो बस दैट इज इट। क्या दैट इज इट। सो एक्चुअली मुझे लगता है कि जो रियल लोग हैं वहाँ के, पाकिस्तानी आम जनता है, वो लोग दे आर रियली, I was just going to say kawaiso in Japanese, like they really, I feel really sorry for them, like people are really using, these people are really they using them totally. नहीं देखिए, वो लोग भी खुश हैं। there is no need to feel sorry because after all they are human beings. And human beings का क्या है कि human beings know the difference between good and bad. अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, देखिए पहली बार नुपुर, अगर आप मेरा फायदा उठाते हैं पहली बार तो कोई बात नहीं, दूसरी बार फायदा उठाते हैं कोई बात नहीं, पर अगर तीसरी बार फायदा उठाते हैं तो there is something wrong with my brain, right? कहते हैं ना कि if you make a fool of me first, shame on you. If you make a fool of me the second time, shame on me. तो ये है। But as we discussed that वो realization नहीं है ना, वही धर्म के नाम पे, रिलीजन के नाम पे उसका पूरी तरह वो आंखें बंद है उनके, वो रियलाइजेशन ही नहीं है कि ये लोग हमें यूज कर रहे हैं हर बात पे। नहीं रियलाइजेशन नहीं, उनको तो ये रियलाइजेशन है कि सब ठीक हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, and they are happy. हाँ, तो मतलब आपने जो बोला कि उनके पास अभी इकोनॉमी ही नहीं है, तो उसके पास और कोई चारा नहीं है कि इंडिया से दोस्ती ना करे, तो इज इट रियली, आर वी बिकमिंग फ्रेंड्स? नहीं देखिए, वी कैन नेवर बी फ्रेंड्स विद पाकिस्तान। ये जो फ्रेंड्स वाला वर्ड है ना, ये फ्रेंड्स का टर्म गलत है। इट्स गोइंग टू बी एन अनईजी पीस। मैं आपको बताता हूँ। Essentially what is happening is that Pakistan after 6 months will not have money to pay salaries to its government employees. Okay. उनके पास 6 महीने के बाद उनके रिजर्व्स आर डाउन, और ये जिनको फॉरेन रिजर्व्स बोलते हैं ना, वो कुछ नहीं है, ये लोन का पैसा है, ठीक है, ये लोन का पैसा है। अभी जीएसटी प्लस, आपने सुना होगा न्यूज जीएसटी प्लस के बारे में। अगर जीएसटी प्लस इनका हो जाता है कैंसिल, तो अभी तो रेजोल्यूशन उन्होंने टेबल करा है कि दे सेड वी विल हैव अ रेजोल्यूशन, वी विल हैव अ वोट, अभी हुआ नहीं कैंसिल,
बट अगर कैंसिल हो जाता है तो पाकिस्तान को इतना बड़ा झटका लगेगा कि पाकिस्तान विल नॉट बी एबल टू रिकवर। इनके $7.5-8 बिलियन के तकरीबन टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट्स है टू यूरोप। They'll become uncompetitive immediately. Pakistan, there is no hope. I'm telling you, their basic structure of their economy is some people are benefiting and the people are not benefiting. उनके हर चीज के उनके बेसिक जिसको कहते हैं कि जो इलेक्ट्रिसिटी है उसके प्राइसेस इतने बढ़ा दिए, वेयर यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी इज बिकमिंग प्रोहिबिटिव। आप लोगों को डर लग रहा है बिजली स्विच ऑन करने में कि यार बिल आ जाएगा, कहां से पैसा देंगे। इट्स दैट बैड एंड IMF इज मेकिंग देम डू इट बिकॉज IMF, भाई आप अगर IMF से पैसा लेंगे तो IMF को तो पैसा वापस चाहिए ना। भाई उसके मामा का घर तोड़ना है पाकिस्तान के कि पैसा ले लिया और मामा जी बोलेंगे जा बेटा पैसा ले ले, ऐसा नहीं है। You have to return that money. And how do you return that money? Then your debt will be restructured if you're looking at this thing. And they'll tell you how to fix your economy. Pakistanis have no interest in fixing their economy because, you see, नूपुर, इसके पीछे भी डायनामिक्स हैं। मैं आपको बताता हूँ, इसके पीछे भी थोड़ा सा एक जिसको कहते हैं माइंडसेट है। पाकिस्तानियों ने बनाया एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट, और पाकिस्तानियों ने आज तक अपने आप को क्यों नहीं डेवलप करा, मैं आपको बताता हूँ। इसलिए डेवलप नहीं करा पाकिस्तान ने क्योंकि कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंस था कि जो हमारी जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, राइट, जो हम लोग इतने ज्योग्राफिकली इतने इंपॉर्टेंट है कि कोई ना कोई हमें बचा लेगा। अब देखिए, आज की तारीख में एक जमाना यह था कि इंडिया कहती थी कि भाई अगर पाकिस्तान से रास्ता मिल जाए तो हम अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया से ट्रेड कर लेंगे। ठीक है, फिर हमने बोला कि नहीं मिल रहा तो हमने चाबार पोर्ट ईरान से मंगा ली, तो हमारा ट्रेड वहां से चल रहा है। थोड़ा सा लंबा रूट है लेकिन चल रहा है, राइट। लेकिन नंबर आप एक और चीज सोचिए ना, थिंक अबाउट वन मोर थिंग कि एट द एंड ऑफ द डे इंडिया के आज की तारीख में इंडिया के बल्क एक्सपोर्ट्स क्या है? IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी डज नॉट नीड अ फिजिकल रोड, ट्रू, राइट। एंड 5G अभी लॉन्च हो रहा है इंडिया में इस साल। When 5G gets launched, there will be new businesses which will revolve around the cloud. They'll revolve around AI, artificial intelligence, right? Exactly. They'll revolve around data. They'll revolve around such things for which you do not need a physical infrastructure to go through Pakistan. I don't care. So slowly and slowly in the next 10 years, this Pakistan does not realize that uski jo geostrategic location hai, that is fast becoming redundant. अमेरिका चला जाएगा अफगानिस्तान से। जो बाइडेन ने साफ कर दिया है कि भाई हमारे ट्रूप्स अफगानिस्तान से जा रहे हैं। फिर कौन पूछ रहा है पाकिस्तान को? भाई अभी तो अमेरिका पैसा दे रहा था ना कि वील यूज, राहदारी आपकी यूज कर रहे हैं, कराची पोर्ट पे हमारे लोग आएंगे, कराची पोर्ट से हम लोग जाएंगे क्योंकि ईरान से हमारी बनती नहीं है, तो पाकिस्तान से हम लोग अफगानिस्तान जाएंगे। अफगानिस्तान लैंडलॉक्ड कंट्री है। अब आप बताइए नूपुर, अमेरिका वहां से चला जाएगा। मैं कह रहा हूँ मैक्सिमम बाय द एंड ऑफ दिस ईयर अमेरिका विल रैप अप एंड गो होम, देयर विल बी नो अमेरिकन ट्रूप्स इन अफगानिस्तान। फिर वो कहता है पाकिस्तानीज आर वेरी हैप्पी, we'll control Afghanistan. अरे भाई, you are not able to control Pakistan, what will you do with Afghanistan? Any country to run requires money, you don't have money. साफ सीधी बात है। ये लोग क्या करेंगे in Afghanistan? They'll sell it to the Chinese. इन्होंने भाई अपने मुल्क के साथ क्या करा? इन्होंने बेच दिया ना। जो जिन्ना एयरपोर्ट है, इनका जो मेन एयरपोर्ट है, या इनके इस्लामाबाद का एयरपोर्ट ले लो, इनके कराची का, लाहौर का, ये सारे के सारे एयरपोर्ट इन्होंने दे आर मॉर्गेज्ड टू द चाइनीज। इन्होंने उसके एवज में पैसे ले रखे हैं, वो सब गिरवी रख रखे हैं। इनके बड़े बड़े जो मोटरवेज हैं वो गिरवी रख रखे हैं। पाकिस्तान रेडियो की जो बिल्डिंग है वो गिरवी रख रखी है। F9 एक इस्लामाबाद में बहुत बड़ा पार्क है जिसमें बच्चे खेलते हैं और सवेरे लोग जाते हैं वॉक करने के लिए, वो पूरा का पूरा पार्क इन्होंने गिरवी रख दिया। इन्होंने अपना मुल्क गिरवी रख दिया। ये कहते हैं हमें अफगानिस्तान चलाना है। ये लोग कुछ नहीं करेंगे, अफगानिस्तान के 250-250 गज के प्लॉट काट के उसको भी बेच देंगे। दे हैव नो इंटरेस्ट इन रनिंग एनीथिंग एट ऑल। क्विक मनी कहां से आ जाए, दैट्स ऑल। पाकिस्तान का फोकस बड़ा क्लियर है बॉस। कहां से पैसे आ रहे हैं जेब में डालो, मुल्क जाए भाड़ में, देश जाए हमारा भाड़ में, बच्चों को बाहर सेटल करवाओ, पासपोर्ट लो, सिटीजनशिप लो, बैंक अकाउंट बनाओ, और मुल्क अल्लाह के हाथ में। दैट इज देयर टोटल स्कीम, टोटल स्ट्रेटेजी। तो
आपके लिए as I said, as I started saying that आपके followers इतने हैं, wherever Indians are around the world, they all follow you. So आपके followers इतने हैं कि उनके questions भी नहीं, उनका end नहीं होगा, और हम भी आपको इतना सारा questions हो जाएगा. So definitely, I'm not going to take any more time of yours today, definitely. But I'm sure that there will be more questions coming. So we'd love to Thank you very request you again. Thank you very And much. thank you so much for giving us your time and giving us so much knowledge. And we pray together कि भारत जो पैंडेमिक अभी चल रहा है, हम वहां से उभर कर पूरी तरह बाहर आ सके, और डेफिनेटली हम आ जाएंगे. बहुत बहुत धन्यवाद. Thank you. जय हिंद. थैंक यू सो मच. जय हिंद. जय हिंद. Thank you. जय हिंद. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.